अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के लेक्चर में कहा था कि शायद हमें इसके ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत पड़े क्योंकि हमारे पास 2 अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। उसमें पहला लफ्ज़ है व्होज़ और दूसरा लफ्ज़ है व्हॉम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम इन दोनों अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इसको आप प्रोनाउंस करते हैं, अगर आप प्रोनाउंसिएशन से बात करें, व्होज़, ठीक है? और इसको आप प्रोनाउंस करते हैं हूम, सिंपल प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो हूज़ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट ओनरशिप और पोज़ेशन, यानी कोई चीज़ जो है वो किसकी है। अगर मैं पूछूँ हूज़ कार इज़ दिस, किसकी है? तो मैं कहूँगी कि फलाँ शख्स की है। किसकी है, कोई चीज़ किसकी है? तो इसके अंदर आप ये कहेंगे कि फलाने आदमी की है, उस लड़के की है, उस लड़की की है, उस आदमी की है, अहमद की है, बिलाल की है, फरज़ाना की है, तो आप कहेंगे हूज़। ठीक है जी। तो यहाँ हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, एक हमने लिखा है व्होज़ बैग इज़ दिस, दूसरा हमने पूछा व्होज़ हाउस आर वी विज़िटिंग, किसके घर हम जा रहे हैं। ठीक है, ये किसका बैग है, हम किसके घर जा रहे हैं, किसका, किसके, तो हम कहते हैं यानी कि कौन आदमी है जिसके बारे में ये बात हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट होम, तो होम जो है वो यूजुअली उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अमूमन कि जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, एक तरह से भी मैं बताती हूँ तो समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल जिसकी होम डिड यू कॉल यस्टरडे, यानी इस जुमले के अंदर अहमियत जो है वो कॉल की है कि आपने की तो कॉल थी। क्या काम किया था आपने? आपने फ़ोन किया था किसी को, ठीक है ना? आपने फ़ोन किया था, लेकिन किया किसको था? जिसको फ़ोन किया था, जिसको फ़ोन किया था उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? आपने होम इस्तेमाल किया है। तुम किससे बात कर रहे हो? यानी तुम क्या कर रहे हो? बात। लेकिन किससे बात कर रहे हो? ये है आपका होम। यानी आपका इम्पोर्टेंट काम तो है बात करना या फ़ोन करना, लेकिन किससे कर रहे हो? वो एक थर्ड पर्सन वाली चीज़ आ गई ना कि इसको इंग्लिश के अंदर ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाता है, उनके लिए ये बात आसान है। अब अगर मैं शुरू ही यहाँ से हूँ कि जी सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे जिनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोग सिंपल तरीके से इस बात को समझ सकें, बजाए इसके कि मैं वही कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको वो ग्रामर के रूल और ये सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दूँ, वो उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। जिनको समझ में आता है उनके लिए ये कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ठीक है जी? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है होम जो है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा आसानी से उनके लिए है कि जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, उसके लिए आप होम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल रिमाइंडर है लर्नर्स के लिए कि किसका, किसकी, किसको जो है वो इन दोनों अल्फ़ाज़ में इस्तेमाल होता है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं इसको फर्दर इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स लिखी जाएँ, जिसमें आपको ये पता चले कि कहाँ व्होज़ आएगा और कहाँ होम आएगा।